गाय भैंस कटिया ही पर हीट में नहीं आ रही है, सब कुछ दे दिया, क्या करें। इस तरह की समस्या है वह लगभग पशुपालकों को बनी हुई है कि हमारी गाय भैंस हीट में नहीं आ पा रही है, कटिया ही पर भी हीट में नहीं आ पा रही है। हमने उनको सब कुछ दे दिया है, कहने का मतलब है कि सब कुछ उसको खिला दिया है। जो हमने घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए वह भी हम दे रहे हैं, साथ में आप अपने पशुओं को जो भी डाइट या दाना मिश्रण देते हैं वह भी देते हैं। अच्छा मिनरल्स भी दे दी, विटामिन्स और मिनरल्स की जो टेबलेटें वह बोलस आती हैं उनका भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। फिर भी हमारी जो गाय भैंस है वह हीट में नहीं आ पा रही है, तो क्या करें। तो आज की वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। मैं बताऊंगा कि वह कौन सा ऐसा एक इंजेक्शन है जो आप अपने पशुओं को लगवा लेना चाहिए और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी शॉर्ट में सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है कटिया ही पर है, हीट में नहीं आ पा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वह पशुपालकों की है। और समय पर हीट में लाना भी होता है और इस तरह का है कि कोई दिक्कत भी ना हो। तो सबसे पहले तो आप यदि उन पशुओं की यदि डीवर्मिंग नहीं कराई है तो करा दें। हालांकि आपने सब कुछ दिया है तो उन्हें आप पेट के कीड़े मारने की दवा है वह तो दी होगी, तभी आप अपने पशु में, साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स डाइट वह आप अपने पशुओं को भी देते रहना है। अच्छा मिनरल्स व डाइट वह तो उठानी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिनरल्स की डिफिशेंसी की वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाता है। वैसे में हीट में नहीं आने का कई कारण होते हैं और कई तरह की कमियाँ आपके पशु में देखने को मिलती हैं। फिर भी एक बड़ी कमी होती है जिसमें यदि पशु में जिस प्रकार से यदि किसी भी तरह का ओवेरियन सिस्ट है, फोलिकुलर सिस्ट है, वह सबसे बड़ी समस्या होती है। यदि आप अपने पशुओं को सब कुछ दे चुके होते हैं तो उस स्थिति में वह दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार सिस्ट की वजह से आपका पशु है वह हीट में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोनल इंजेक्शन आता है, वही इंजेक्शन आपको उपयोग करना होता है। अन्यथा आप चाहे कितनी तरह की जो टेबलेट, मल्टीविटामिन, बोलस कुछ भी आप अपने पशु को खिला दें, पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से केरस का आता है जोलकोल डी, जो आपको दिख रहा है जोलकोल डी, जिसके अंदर साल्ट आता है डीक्लोप्रोस्टिनोल। ये साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशु में किसी भी तरह की सिस्ट है उसको कंट्रोल करता है और आपका पशु जल्दी से जल्दी आपका पशु हीट में आ जाता है। तो ये जोलकोल डी इंजेक्शन है जो इस तरह से 2 ml की वायल के अंदर उपलब्ध होता है। तो ये 2 ml में आता है। तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन क्या करना है कि 2 ml है और इसके साथ नई सिरिंज व नई निडल भी इसके अंदर आती है। तो आपको क्या करना है कि एक साथ ये 2 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन जो क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से वेटमेट है, अदर जो इंजेक्शन आते हैं, वो प्रगमा इंजेक्शन है जिसके अंदर क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का आता है जिस प्रकार से, तो उस स्थिति में उन इंजेक्शन से इसके अंदर डीक्लोप्रोस्टिनोल आता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है कि उनसे कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देता है और फास्ट रिजल्ट पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को एक सिंगल डोज, यानी सिंगल डोज आपको ये लगवा लेनी है और ये लगाने के बाद में आपका पशु 12 घंटे बाद में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वैसे 72 घंटे के भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है। या कोई अदर इस तरह की सिस्ट व अदर कुछ बनी हुई है तो ये 10 दिन का भी समय ले सकता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन के भीतर पशु हीट में आ जाता है, नहीं आता है तो आप अपने पशु फिर आप ये 10 दिन बाद में एक इंजेक्शन और लगवा सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ के साथ में आप अपने पशु को अच्छी डाइट, दाना मिश्रण, मिनरल्स, विटामिन जो आपको देनी है वह तो आपको देते ही रहना है, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पशु हीट में आएगा तो आपका पशु घर भी ठहर जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक